तक्षशिला तक्षशिला भी न्यूज में था। उसका कारण ये था कि ये यूनेस्को की डेजिग्नेटेड हेरिटेज साइट है। यूनेस्को की डेजिग्नेटेड हेरिटेज साइट है ये तक्षशिला, और हम सब अवेयर हैं इसको लेकर, क्योंकि ये अखंड भारत जो था पहले उसमें आता था, लेकिन बाद में ये विभाजन के बाद पाकिस्तान में चला गया। विभाजन के बाद पाकिस्तान में चला गया ये। अब आज के पाकिस्तान के पंजाब प्रोविंस में है। पाकिस्तान के पंजाब प्रोविंस में है। तो न्यूज़ का कारण ये था कि तो पंजाब गवर्नमेंट का जो डिपार्टमेंट है, आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट है पंजाब गवर्नमेंट का, उसने यहाँ पे तक्षशिला में कुछ पैचेज में जो आधुनिक सीमेंट है, मॉडर्न सीमेंट, उससे कंस्ट्रक्शन करा रहा था संरक्षण के नाम पर, मॉडर्न सीमेंट से, आधुनिक सीमेंट से। अब वो वहाँ पे एक जो विजिटर गया था, पिलग्रिम गया था, तो उसने फ़ोटो यूनेस्को को भेजी, यूनेस्को के ऑफिशियल्स को भेजी। उसके बाद यूनेस्को के तरफ से मतलब वार्न किया गया पाकिस्तान को कि वो ऐसे में जो ये हेरिटेज साइट है वो मतलब उसको खतरा हो सकता है, हेरिटेज साइट को अपने मूल रूप से अलग हो सकती है। और दूसरा कि अगर ऐसा कंटिन्यू करता है तो हम इसको डीलिस्ट कर देंगे और इसको यूनेस्को की जो हेरिटेज साइट के दर्जे को ख़त्म कर देंगे। तो इसलिए न्यूज़ में थी। जो इंडिया का मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है, तो उससे भी पत्रकारों ने पूछा था। तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स मतलब भारत का भी रुख आया था, बयान आया था कि ये ऐसे कार्य मतलब जो ये केवल ऐसे जो यूनेस्को की डेजिग्नेटेड साइट होते हैं वो केवल एक देश से संबंधित नहीं होती, बल्कि पूरे मानव समाज की सभ्यता को धारण करती हैं। मानव समाज के इतिहास को बताती हैं, उसके एवोल्यूशन को बताती हैं। और तक्षशिला तो अखंड भारत का हिस्सा था। इसलिए न्यूज में था तक्षशिला दरअसल तक्षशिला या तक्षशिला भी बोलते हैं इसको, तक्षशिला। ये प्राचीन काल में मतलब दुनिया के पहले यूनिवर्सिटीज में से एक था। इसकी जो स्थापना हुई थी 6 सेंचुरी BC में हुई थी। मतलब ईसा पूर्व 7वीं-6वीं शताब्दी ईसा पूर्व हुई थी इनकी स्थापना। और जैसे नालंदा जो यूनिवर्सिटी बनी थी, नालंदा गुप्तों के समय बनी थी, वो 427 सेंचुरी में बनी थी, मतलब ईस्वी में बनी थी। और ये मतलब बहुत पुराना है और इसका इतिहास चला आ रहा है। प्रारंभ में ये जो तक्षशिला यूनिवर्सिटी थी वो वैदिक कल्चर या एक मतलब संस्कृति विद्या का अध्ययन का केंद्र था। लेकिन वैदिक काल में, लेकिन धीरे धीरे ये बुद्धिस्ट अध्ययन केंद्र हो गया। तो मतलब एक तरीके से वैदिक से लेकर बुद्धिस्ट जो इसमें जो लर्निंग सिस्टम था या कल्चर था या परंपरा थी, सब इससे जुड़े थे। इसके साथ साथ तक्षशिला में इसके साथ साथ जो धर्मराज का स्तूप है, अशोक ने बनवाया था। धर्मराज का स्तूप जो अशोक ने बनवाया था उसके भी प्रमाण यहाँ मिलते हैं। मतलब धर्मराज का स्तूप भी यहीं पे है। धर्मराज का स्तूप के साथ
जौलिन जो मठ है, जौलिन जो एक तरीके से मोनास्ट्री है, बुद्धिस्ट मोनास्ट्री है या विहार है, यहीं पे है। तो इसलिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और इसमें छेड़छाड़ करना तो मतलब एक सभ्यता के साथ मजाक ही है। और ये पाकिस्तान इसके लिए जाना जाता है। अभी वहाँ पे गुरुद्वारा में भी मतलब अटैक हुआ था, डिमोलिश कर दिया गया था। जैसे इसका निर्माण, अगर तक्षशिला के निर्माण की बात करें कि ये जो यहाँ पे दरअसल तक्षशिला में लगभग 10,500 विद्यार्थी अध्ययन करते थे, 10,500 विद्यार्थी। और जैसे पर्शिया से, ईरान से, मतलब पर्शिया से, ग्रीस से, अरब से, यहाँ से बड़े मतलब विद्यार्थी आते थे अध्ययन के लिए। और इससे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण जो स्कॉलर थे, जो विद्वान थे, और जैसे चाणक्य यहाँ अध्यापन का कार्य करते थे, चाणक्य। इसके अलावा पाणिनि ने जो संस्कृत का ग्रामर है, अष्टाध्यायी, पाणिनि तक्षशिला से ही जुड़े थे। इसके अलावा चरक, आयुर्वेद की जो संस्कृति में चरक संहिता है, चरक भी तक्षशिला से जुड़े थे। और जीवक जो भगवान बुद्ध के चिकित्सक थे, निजी चिकित्सक, वो भी यहीं से जुड़े थे। इसका अगर इसका निर्माण कब हुआ तो इसमें 2-3 कुछ, जैसे रामायण में भी इसका उल्लेख है। कहा जाता है कि जो भगवान भरत थे, भरत के जो पुत्र से तक्ष ने इसकी स्थापना की थी, तो इन्हीं के नाम पर तक्षशिला पड़ा है। इसके अलावा ये जो तक्षशिला है, ऐसा कहा जाता है कि तक्षशिला किसी एक मतलब ये भी कहा जाता है कि जो ईरान के अखमेनी जो शासक थे, अखमेनी शासक उनके समय बनाई, ऐतिहासिक विवरण ये बताते हैं। लेकिन ये कहा जाता है कि जैसे 7th सेंचुरी जो BC है, ये यहाँ से लेकर मतलब 5वीं सेंचुरी BC तक इससे कई एम्पायर जुड़ते गए, जैसे मौर्यन हो गए, ग्रीक हो गए और कुषाण हो गए, तक्षशिला से जुड़े थे। और इनके संरक्षण में भी तक्षशिला का विकास होता रहा। तो तक्षशिला प्राचीन जो यूनिवर्सिटी थी उनमें से मतलब लगभग सबसे प्राचीन यूनिवर्सिटी से तक्षशिला। बाद में 5वीं शताब्दी जो ईस्वी में हुणों ने 5वीं शताब्दी सेंचुरी में हुणों ने इस पर आक्रमण करके डिस्ट्रॉय कर दिया हुणों ने, व्हाइट हुण जो नोमैडिक लोग थे, मतलब पशुचारक लोग थे, इन्होंने आक्रमण करके इसको समाप्त कर दिया। और ये तक्षशिला उस टाइम पे जो मध्य एशिया से, दक्षिण एशिया से जो एक तरीके से ट्रेड रूट जाता था, वहाँ पे था तक्षशिला, ट्रेड रूट पर था। तक्षशिला। और ऐसे में जैसे जो उधर से नोमैडिक ट्राइब हुण वगैरह आए, मेहरकुल वगैरह, जो उन्हीं से संबंधित थे, हुणों से ही संबंधित थे, तो इन्होंने प्लंडर शुरू कर दी। और बुद्धिस्ट जो भी थे, एक तरीके से बुद्धिस्ट संस्थाएं थी, उनको ख़त्म करना शुरू कर दिया। तो ये अपने विनाश की तरफ चला गया, डिस्ट्रॉय हो गया धीरे धीरे तक्षशिला।
जैसे इनमें जो जो सबसे फेमस हुण थे जो जिन्होंने आक्रमण किया, उनका नाम था तोरामन और मिहिरकुल। इनके नेतृत्व में ये आक्रमण हुए थे। पाँचवीं ईस्वी में हुआ था ये आक्रमण। तो ये इम्पोर्टेंट न्यूज़ थी तक्षशिला को लेकर। तो ये जो मतलब जो प्राचीन यूनिवर्सिटी थी, ये पूरे मानव समाज की धरोहर है, खास तौर पे भारत की। और भारत सरकार इस बात को लेकर मुखर भी है कि ऐसी जो हमारी सभ्यताएं हैं, जहाँ से हमारे एक तरीके से कल्चर सिस्टम इवॉल्व हुआ है या हमारे अध्ययन केंद्र इवॉल्व हुए हैं, उनका संरक्षण अवश्य हो।